मेंटोर सुनील, कैसे आप सेल्फ चेक करें कि आपके बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म का प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं, क्योंकि कल जो वीडियो वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर डाला था, आप इसके बारे में और ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो ये वीडियो इसी बारे में बात करेगा कि आप क्या कंसीडर करें कि आपका बच्चा वर्चुअली ऑटिस्टिक है कि नहीं है, या फिर आपका बच्चा नॉर्मल है। क्योंकि ऑटिज्म जब नाम आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में लेकर के आता है। इसी पर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। दोस्तों, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वर्चुअल ऑटिज्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी डेफिनेशन, ऐसी टर्म है जो आजकल बहुत सारे स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। वो क्या करते हैं कि अगर उनको सिम्टम्स काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे वो बोलते हैं कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है, क्योंकि सब कुछ ऑटिज्म के जैसा नहीं है। सो कहीं ना कहीं एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट होती है, और 99% ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप इसे ऑटिज्म नहीं कंसिडर करिए। अगर आपको ऐसा कोई डायग्नोसिस मिला है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे, क्योंकि उस वक्त जो क्वेश्चनियर्स उसको दिए जाते हैं उनके बेसिस पे ये डिसाइड हो जाता है कि यस, आपका बच्चा ऑटिज्म जैसे ट्रेट्स हैं उसमें, इसलिए वो ASD में आएगा और उसको वर्चुअल ऑटिज्म वो कह देते हैं। क्योंकि क्लासिकल ऑटिज्म नहीं कह सकते, क्लासिकल ऑटिज्म बचपन से होगा। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? नंबर 1, पहली तो कंडीशन यही है कि आपका बच्चा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक बिल्कुल नॉर्मल होगा। उसके बाद वो सडनली रिग्रेस कर लेगा। तो अगर ये कंडीशन आती है तो फिर आप मान करके चलिए कि वर्चुअल ऑटिज्म आपके बच्चे को कहा जा सकता है। लेकिन मैं इन पर्सन नहीं मानता हूँ कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कोई चीज़ होती है। दूसरे, इस तरह के बच्चे जो है वो काफ़ी टेंट्रम थ्रो करते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि इनका नीड बेस्ड कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यानी इनकी कोई ज़रूरत होगी उस वक्त ये ज़रूर आपको खींच करके ले जाएंगे, जेस्चर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और आपको अपनी बात समझा देंगे। लेकिन अगर बच्चा क्लासिकली ऑटिस्टिक है, यानी स्टार्टिंग से वो ऑटिज्म है उसको, तो वो नीड भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। वो आपके सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। बस आप उसका रूटीन बनाएंगे कि इतने बजे इसको फ्रेश कराने के लिए लेके जाना है, इतने बजे इसको खाना खिलाना है, इतने बजे इसको सुलाना है, इतने बजे इसको कोई एक्टिविटी करवा लेनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग डिसाइड करते हैं। बट ये जो बच्चे होते हैं जिनको आप वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ लेकर के जाते हैं, डिसाइड करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि ये वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, इनको आपको कहना नहीं पड़ता। ये अपनी नीड को खुद एक्सप्रेस करते हैं। इन्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। उसके अलावा इन्हें कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए उल्टे लटक जाएंगे, बिल्कुल बहुत सारे टेंट्रम थ्रो करेंगे, गुस्सा करेंगे, आपको खींच खींच करके लेके जाएंगे। तो ये बच्चे अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर लेते हैं, चाहे वो कैसे भी एक्सप्रेस करें। लेकिन जो बच्चे क्लासिकली ऑटिस्टिक होते हैं, यानी क्लासिकल ऑटिज्म उन बच्चों में होता है, वो बच्चे अपने आप को किसी भी लेवल पे जाके एक्सप्रेस नहीं करते, वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी नहीं करेंगे। इसलिए आप डायग्नोसिस जब करें तो ये देख लें कि क्या आपका बच्चा सर्टेन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप मान करके चलें क्लासिकल ऑटिज्म हो सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा काफ़ी सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है और अपनी ज़रूरतें ख़ास तौर पर पूरी तरह से एक्सप्रेस कर देता है, तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि ये क्लासिकल ऑटिज्म नहीं है, ये वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं लोग, मैं नहीं मानता हूँ। तो ये ऑटिज्म ही नहीं है, ये सिंपल शिफ्ट ऑफ अटेंशन है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। और इस तरह के बच्चों को 100% नॉर्मल किया जा सकता है, लेकिन करेक्ट ट्रीटमेंट प्लान्स आपके पास, करेक्ट ट्रीटमेंट पाथवेज आपके पास होने चाहिए। सो अपने बच्चे को ज़बरदस्ती से ऑटिज्म मत कहिए। अगर उसको डायग्नोज कर दिया गया तो बड़ा गौर से उसको रीचेक करने की कोशिश कीजिए, सेल्फ चेक कीजिए क्या वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है कि नहीं करता है। उसके अलावा टीवी, मोबाइल या किसी ऐसी चीज़ की साउंड आती है, कोई म्यूज़िक आता है, वहाँ पर जाकर के देखना शुरू करता है कि नहीं कर लेता। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, दैट मीन्स आप उसे ऑटिज्म वाली कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। वो सिंपली उसको शिफ्ट ऑफ अटेंशन हो सकता है, दैट इज टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन। अगर वो प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, यानी अगर बच्चा आपका 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के एज ग्रुप में है, उसे आप टेम्परेरी शिफ्ट कह सकते हैं। लेकिन वो 3 साल के पार चला गया है तो फिर वो शिफ्ट जो है देख करके पता चलता है एग्जैक्टली कहाँ तक वो शिफ्ट हुआ है, कितना उसको नॉर्मल करना हम लोगों के लिए आसान रहता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।